जीवन को समझना है तो ऊर्जा की दिशा को समझना अनिवार्य है। ऊर्जा जो हमारे भीतर है, जो हमारे चित्त का सबसे मूल रूप है, चित्त का सबसे बड़ा प्रभाव है, यही ऊर्जा हमारे चित्त से प्रकट होती है। ये ऊर्जा जब नदारद हो जाती है तब ये शरीर हयात होकर भी मृत हो जाता है, मुर्दा हो जाता है। ऊर्जा नहीं रही, चित्त नहीं रहा, स्वाभाविक है, मनुष्य की मृत्यु हो गई है। अब उसे जला दो, उसे दफना दो, उसे नष्ट कर दो। क्यों? क्योंकि ऊर्जा नहीं है उसके भीतर, उस शरीर के भीतर अब चित्त नहीं है। तो चित्त की दिशा ऊर्जा की दिशा है और ऊर्जा की दिशा जीवन की दिशा है। अब ये ऊर्जा 3 स्थान पर बहती है। पहला स्थान है बहिर्मुखता, बाहर की ओर। हमारी भीतरी ऊर्जा बाहर की ओर बार बार बहती है। बहिर्मुख ऊर्जा मनुष्य को संसारी बनाती है। आंखों के माध्यम से ये ऊर्जा बहते रहती है। मनुष्य जो आए उसे देखते रहता है। कानों से बहती है, जो सुनाई दे उसे सुनने की इच्छा करते रहता है, स्पर्श करते रहता है, सूंघते रहता है। कहने का मतलब ये ऊर्जा जो बहिर्मुख है वो मनुष्य को बार बार भौतिक जगत से जोड़ते रहती है और मनुष्य भौतिक जगत में आकर्षित होते रहता है। वही ऊर्जा जब अंतर्मुख हो जाती है, बाहर जाने से रुकती है, तब भीतर में या तो एक जगह इकट्ठा होती है, उसका दमन होता है, या तो फिर भीतर से ऊपर की ओर उठना शुरू कर देती है। जब मनुष्य की भीतरी ऊर्जा दमित होती है, माने आंखों से देखने की इच्छा है लेकिन आंखें मूंद ली है, देखने को हम बिल्कुल रोकने की कोशिश करते हैं, तब आंखों का दमन हो रहा है। देखना चाहते हैं लेकिन आंखें जोर से बंद कर रखी है कि हम नहीं देखेंगे। सुनना चाहते हैं लेकिन कानों पर उंगलियां रख दी है, नहीं सुनेंगे। खाना चाहते हैं लेकिन रोक लिया है खुद को, नहीं खाएंगे, दमन कर लिया है। समझ रहे हो आप? स्पर्श करने की बड़ी अभिलाषा है लेकिन स्पर्श नहीं कर रहे हैं, दमन है। तो ऊर्जा का दमन माने भीतर ऊर्जा का रोक लेना। इसे ऊर्जा को हठपूर्वक रोकना है। बाहर जाने की उसकी आस्था है लेकिन नहीं जाने दे रहे हैं, तो उसको रोक रखा है, दमन किया है, हट किया है। जो हट किया है उसे एक भीतर ऊर्जा रुकने का, हठपूर्वक रुकने का योग साधा जाता है, उसे हठ योग कहते हैं। हठपूर्वक ऊर्जा का रोकना हठ योग है। लेकिन कोई हट नहीं है और उस ऊर्जा को बाहर की ओर न बहाते हुए भीतर सहजता से बहने देना है। तो सहजता से ऊर्जा ऊपर ही बहती है, उसे सहज योग कहते हैं। हठ योगी दमन करते हैं, हट करते हैं, लेकिन सहज योगी सहजता से अपनी ऊर्जा को ऊर्ध्व कर लेते हैं। ये फर्क है। भीतर में या तो ऊर्जा ऊर्ध्वगामी होगी तो वो ऊर्ध्व होते 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 धीरे धीरे काम केंद्र की और वो काम केंद्र से ऊपर की ओर बढ़ेंगी, हृदय की ओर बढ़ेंगी, भाव पूर्ण
अवस्था में आ पाओगे, फिर ऊपर की ओर बढ़ेगी, मस्तिष्क में ऊर्जा बहेगी, तब आप शांत शून्य हो जाओगे। जिस व्यक्ति की ऊर्जा मस्तिष्क की ओर बहती है वह व्यक्ति ध्यानी होता है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा हृदय की ओर बहती है वह भाव भवित होता है। इसलिए जो भक्त होते हैं वो भावपूर्ण होते हैं, लेकिन जो ध्यानी होते हैं वो शांत होते हैं। ललाट के बीच आज्ञा चक्र और ऊपर सहस्त्रार चक्र, यहाँ पर ऊर्जा इकट्ठा होना समाधि का लक्षण है, ध्यानी का लक्षण है। तो ऊर्ध्व होना ये उत्तरायण का द्योतक है। आप तेजस्वी हो जाते हो, शांत हो जाते हो, आप बुद्धिमानी हो जाते हो, आप धीरे 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 इस समस्त संसार में समा जाते हो। यही तो विशेष है। उसे निर्वाण कहा गया, उसे समाधि कहा गया कि आप अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र से संपूर्ण विश्व में समाये जा रहे हो, समाधिस्थ हो रहे हो। मृत्यु के समय ये ऊर्जा सहस्त्रार चक्र में इकट्ठा होनी चाहिए और यहाँ से आपका प्राण निकलना चाहिए, ऐसा अध्यात्म का कहना है। इसीलिए संकेत के रूप में जब मनुष्य की मृत्यु होती है तब शमशान में जब उसे जलाया जाता है, तब चिता पर लेटे हुए उस मनुष्य के मस्तिष्क में, उसके खोपड़ी में एक लंबे बांसे के साथ बंधा हुआ लोटा जिसमें घी होता है वो डाला जाता है। पुरुषों को पता है जो शमशान गए हैं, वो इसीलिए कि उसके मस्तिष्क में वो घी डालने के बाद वो फूटती है, खोपड़ी टूटती है। कहने का मतलब है कि वहाँ से प्राण निकलने चाहिए थे। अब जो लोग यहाँ पर हयात है वे समझ ले कि आपके प्राण यहाँ से निकले, ऊर्ध्वगामी हो जाए, समाधिस्थ हो जाए। बात दरअसल एक है कि आप समाधि ले सकते हो मृत्यु के समय, तो उत्तरायण समाधि लेंगे तो क्या होगा, ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन होगा। अग्निर्ज्योतिरः शुक्ला षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। आप यदि ऊर्ध्वगामी ऊर्जा के साथ में मृत्यु को प्राप्त होते हो तो फिर आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हो, ब्रह्मलीन हो जाते हो। और यदि आप अपनी दमित ऊर्जा को भीतर सहजता नहीं देते हो और हमेशा दमन करते हो ऊर्जा का, कि देखना चाहते नहीं देखेंगे, सुनना चाहते नहीं सुनेंगे, करना चाहते नहीं करेंगे स्पर्श, खाना चाहते नहीं खाएंगे, हमेशा खुद को दबा कर रखेंगे, तड़पाएंगे, हमेशा दमन करेंगे, हठ योगी बन जाएंगे। तो ये दमित ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, दक्षिणायन कहलाता है। ये भी तो योग है, लेकिन ये ऊर्जा जो मस्तिष्क की ओर नहीं बहती वो दक्षिणायन कहलाता है। आपने देखा है क्या कभी कि कुछ लोग जो भौतिक विलास में, भौतिक लोलुपता में, भौतिक चीज़ों में आसक्त नहीं होते हैं, वे अपने भीतर ही ऊर्जा को समाये रखते हैं। उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनका चेहरा बड़ा तेजस्वी दिखता है, और कुछ लोग होते हैं जो योग तो साधते हैं लेकिन उनका चेहरा गिरा हुआ दिखता है, विक्षिप्त चेहरा है, क्रोधी चेहरा है, न चेहरे पर नूर है न तेज है। आप कहते कैसा योगी है ये, कैसा विक्षिप्त योगी है ये। भाई साहब, उसने दमन किया है, ऊर्जा को दमन करके भीतर तो रोका है लेकिन मस्तिष्क तक नहीं पहुंचने दिया है।
आपको अपनी ऊर्जा को सहजता देनी होगी। और फिर सहजता कैसे आती है और सहजता से आप रुक कैसे जाते हो? दो ही बातें हैं। एक, संकल्प। आप जितने संकल्पित होते हो उतनी ऊर्जा का दमन होता है, और जितने समर्पित होते हो उतनी ऊर्जा सहजता से मस्तिष्क की ओर जाती है। संकल्प ऊर्जा का दमन है। संकल्प किया कि नहीं देखूंगा, तो ऊर्जा तो आंखों के पास आकर रुक गई कि कब दरवाजा खुलेगा, कब बाहर जाऊंगी, लेकिन नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए आंखों के पास आकर रुकी है। संकल्प कि नहीं खाऊंगा, तो लोग कहते कि ये ज़्यादा खाता ही नहीं है, उपवास करता है, फिर भी इतना बड़ा पेट कैसे हो गया? क्या आश्चर्य है। उपवास करने वाला का पेट तो बिल्कुल अंदर जाना चाहिए, उसका पेट बढ़ा हुआ है। बस राह देख रहा है कि पेट में कब गिरे और कब मैं पचाना शुरू कर दूं। ऊर्जा तैयार बैठी है। समझने की चेष्टा करो। जो सुनने चाहते हैं लेकिन सुनते नहीं है, उनकी ऊर्जा कान के पास इकट्ठा हो जाती है। जो कामुक होना चाहते हैं लेकिन खुद को रोकते हैं, उनकी काम केंद्र के पास ऊर्जा इकट्ठा हो जाती है। और अध्यात्म कहता है, ऐसे लोग जब मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उन द्वारों से उनके प्राण निकलते हैं। कुछ लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो आंखें खुली रह जाती है। कुछ लोगों के कान से खून आना शुरू हो जाता है। कुछ लोगों के मुख खुले रह जाते हैं। कुछ लोगों का पेट फटता है। कुछ लोगों की मलमूत्र विसर्जन हो जाते हैं। तो उनकी ऊर्जा का दमन वहा हुआ है। ऊर्जा इकट्ठा हुआ थी, बस मार्ग नहीं मिल रहा था। अब मृत्यु ने मार्ग खुला कर दिया। मृत्यु जब मार्ग खुला करती है तो चित्त को वहाँ से मार्ग मिला है। अब वो चित्त उस ऊर्जा को लेकर जब मुक्त हो रहा है, तब अगले जीवन में वह उसी वासना को लेकर जन्मेगा, वासना देह। इसलिए जो दमित ऊर्जा का साथ में मृत्यु को प्राप्त होता है, उसका बार बार पुनर्जन्म होता है, वो ब्रह्मलीन नहीं होता। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसम ज्योतिर योगी प्राप्य निवर्तते। 8वें अध्याय का 25वां श्लोक, अक्षर ब्रह्म योग का 25वां श्लोक, कि ऐसे लोग जो ऊर्जा को दमित करते हैं, रोक कर रखते हैं, बाहर नहीं जाने देते और समर्पण उनमें नहीं होता है, तो वे लोग अपने शुभ कर्मों का फल स्वर्ग में भोग कर फिर वापस आ जाते हैं। बार बार उनका पुनर्जन्म होते रहता है। तो भाई, दो बातें आपके सामने आई। अब ध्यान देना, आज के सेशन में जो पड़ाव आपका है वो यहीं पर है कि संकल्प या समर्पण। संकल्प या समर्पण, चॉइस की बात है। हम अपने बच्चों तक को संकल्पित कर रहे हैं कि तू संकल्प कर, ये करेगा, तू संकल्प कर, ये नहीं करेगा। और भाई, यदि उसका संकल्प गलती से टूट गया तो? और संकल्प हमेशा टूटते ही है। कस्में अक्सर टूटा करती है, इसलिए दूसरी कसम लेनी पड़ती है। दूसरी टूटती है तो तीसरी कसम लेनी पड़ती है। कसमों पर कसमें ली जाती है और टूटते रहती है। जब कसम टूटती है तो आदमी टूट जाता है। संकल्प टूटता है तो आदमी टूटता है, और आदमी को लगता है कि मैं संकल्प पूरा नहीं कर पाया, पश्चाताप है, और उसी को पाप कहा गया है। संकल्प का पूर्ण होना पुण्य है और संकल्प का टूट जाना पाप है। आपने संकल्प कर लिया, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और संकल्प यदि बना कर रखे तो आपने पुण्य कमाया। संकल्प टूट गया तो
आपको पश्चाताप होगा, दुख होगा, और वही तो पाप है, परेशानी है। और नहीं संकल्प करते, आप कहते थे कि भाई जैसी जैसी समय होगा, जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा वैसा बोलना भी हो जाएगा। सच और झूठ कोई मतलब का नहीं है, कोई मतलब का नहीं है। जब जिस जिस चीज़ की ज़रूरत होगी धर्म के लिए, तब झूठ भी बोला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच भी बोलूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आदमी समर्पित है, धर्म के लिए समर्पण है। कृष्ण कहते हैं, मैं झूठ और सच की लड़ाई में नहीं लड़ता, मैं कोई संकल्प नहीं करता कि सच ही बोलूँगा, मैं झूठ भी बोल दूँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस बात धर्म की होनी चाहिए। मैं युद्ध भी करूँगा, युद्ध की भूमि से भाग भी जाऊँगा, रणछोड़ भी बन जाऊँगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा कोई संकल्प नहीं कि युद्ध ही करूँगा। मैं धर्म के लिए हूँ, और धर्म जहाँ है, आनंद जहाँ है, खुशियाँ जहाँ है, जियो और जीने दो ये तत्व जहाँ है, मैं वहाँ खड़ा हूँ। तो उसके लिए मैं युद्ध भी कर सकता हूँ, युद्ध से चला भी जा सकता हूँ, भाग भी सकता हूँ, रणछोड़ भी बन सकता हूँ। संकल्पित व्यक्ति दमन करता है, कृष्ण का कोई दमन नहीं है। कृष्ण के होठों पर बांसुरी है, कृष्ण के होठों पर बांसुरी है, और यहाँ संगीत भी बज रहा है, और कृष्ण के हाथ में वही उंगली में सुदर्शन भी है। जो उंगली बांसुरी के मन मोहने वाले सुंदर से स्वर छेड़ सकते हैं, वही उंगली हाथ में उंगली पर सुदर्शन लेकर किसी का वध भी कर सकती है। कभी सोचा है आदमी ने कि इतना विपरीत, इतना? जो मन मोहने वाला है वही मारने वाला। कोई संकल्प नहीं है। जब जब शिशुपाल होगा तब तब सुदर्शन होगा, और जब जब गोप गोपिकाएं होगी तब तब बांसुरी होगी। समर्पण है। जो संकल्पित होते हैं वो हर जगह एक ही न्याय लगाने की, एक ही दंडक लगाने की कोशिश करते हैं। वो हट करते हैं कि नहीं, यही है ठीक है और यही करना है, पहले से यही करते आया हूँ, 25 साल से वही कर रहा हूँ। और फिर लोग बदल जाते हैं, वातावरण बदल जाता है, आवश्यकताएं बदल जाती है, लेकिन वो बदलने को तैयार नहीं है। वो हठपूर्वक है, संकल्प से भरा है, वो दमन करने वाला है, दक्षिणायन का यात्री है। आप समझ रहे हो? जब जब जैसी जैसी जरूरत होगी तब तब मैं वैसा वैसा रूप धारण करूंगा। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत। मैं जब रथ पर आऊँगा तो ये मत समझ लेना कि संकल्पित हूँ कि रथ पर ही आऊँगा। मैं बुलेट पर भी आ जाऊँगा, मैं कार में भी आ जाऊँगा, मैं पैदल भी आ जाऊँगा। मेरी मत सोचो। जब ज़रूरत पड़ेगी, जैसी ज़रूरत पड़ेगी, मैं उपस्थित हो जाऊँगा। उसे कहते समर्पण। समर्पण लचीला होता है, संकल्प हठपूर्वक होने की वजह से सख्त होता है, रिजिड होता है। इसलिए जो लोग रिजिड है उनके चेहरे पर नूर नहीं है, और जो लोग फ्लेक्सिबल है उनका चेहरा तेजस्वी चेहरा है। बूढ़े लोग जितने सख्त हो गए, आप देखते हो उनका चेहरा कैसा है, गिरा हुआ। और जो बूढ़े फ्लेक्सिबल होते, कहते क्या जॉली है, दादाजी बड़े जॉली हो, नाना जी बड़े जॉली हो, नाना जी बहुत स्मार्ट दिख रहे हो, बहुत अच्छे। अरे स्मार्ट का मतलब क्या है? चेहरे पर तो झुर्रियाँ है, आंखों में तो चश्मा है, बाल तो सफ़ेद है, फिर भी क्यों? क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऊर्जा का बहाव है, वहाँ पर कोई रिजिडिटी नहीं है। बच्चों के साथ बच्चे हो जाएंगे, बूढ़ों के साथ बूढ़े हो जाएंगे, जवानों के साथ जवान हो जाएंगे, वो सबके साथ है। क्यों? क्योंकि ब्रह्म सबके साथ है। दमन किया हुआ सबके साथ नहीं होता। वो जिसका साथ देता है उसी का पक्ष रखता है, बाकी सबको मारने की, बाकी सबको धुतकारने की, बाकी सबको गालियां देने की इच्छा रखता है।
कितने लोगों को ये बात हजम हो रही है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इसलिए समर्पण का पक्ष है संकल्प से भी परे। तो अर्जुन जो समर्पण जानता है वो क्या करेगा? आओ गीता के 8वें अध्याय के 26वें श्लोक में अब प्रवेश करेंगे। गीता खोलेंगे। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्य नावृत्तिम अन्यया वर्तते पुनः। जगत के ये दो प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इस विश्व में दो मार्ग है जीवन जीने के, योगियों के लिए। संसारी की बात नहीं है, योगियों की बात है, जो बहिर्मुख ऊर्जा को अंतर्मुख करके जीवन जी रहे हैं। उनके लिए दो मार्ग है, एक है कृष्ण और दूसरा है शुक्ल, अर्थात एक है पितृयान और दूसरा है देवयान। दो पंथ कहे गए, दो मार्ग कहे गए। इनमें से एक के द्वारा अर्थात देवयान मार्ग से जो ले जाया जाता है, मृत्यु को प्राप्त होता है, वह वापस लौटना नहीं पड़ता। वापस लौटने का मतलब जानते हो? वापस लौटने का मतलब है कि वही गलती दोहराना। थोड़ा ध्यान देना, आपने ये मत समझ लेना कि ये शरीर है और ये जीवन है और ये फिर से आना है, फिर से नहीं जाना है। तो जाना कहाँ है? वापस आने का मतलब है एक गलती को डबल दोहराना, और वापस नहीं आने का मतलब है वो गलती से अब ऊपर उठ गया, अब वो हायर स्टैंडर्ड में है, अब वो ऊपर की कक्षा में है, अब वो हायर फ्रीक्वेंसी में है, अब वो गलती दोहराने वाला नहीं है। अब वो इस लेवल की गलती करेगा, नीचे के लेवल की गलती छूट गई, अब वो ऊपर की गलती और ऊपर की और ऊपर की, ऐसा वो बड़े से बड़ा हो जाएगा। तो अब वो जनरल गलतियां नहीं करते रहेगा, नीचे वाली नहीं। समझ रहे हो ना? वो वापस नहीं आते हैं, और दूसरे वाले जो है वो वापस आते हैं। जो दमन करते हैं, दमन की वजह से गलतियां होगी। संकल्प करते हैं, संकल्प की वजह से गलतियां होगी। इसलिए आप जितने जितने संकल्पित रहोगे उतनी उतनियाँ गलतियां करते रहोगे। हाँ, एक बात है कि जब आपने संकल्प किया है और जब तक गलती नहीं हो रही है तब तक सुख भोगेंगे, स्वर्ग सुख। गलती नहीं तब तक सुख, और गलती हो गई तो फिर आ गया दुख। इसलिए दुख और सुख दोनों लगातार चले रहते हैं। आपने देखा है क्या, जो लोग संकल्प करते हैं वे लोग कभी ना कभी टूट ही जाते हैं, लेकिन जो लोग समर्पित होते हैं उनको टूटने का काम ही नहीं पड़ता। कितनी विशेष बात है। संकल्पित लोग भले टूट सकते हैं। जैसे कोई डंडा है, बहुत सख्त है, भले टूट सकता है, लेकिन रबर जो फ्लेक्सिबल है, क्या टूटेगा? वो मुड़ जाए, वो फ्लेक्सिबल है। डंडे को मोड़ने लगे तो टूट जाएगा, संकल्प टूट जाएगा। संकल्प सख्त है और समर्पण तो इतना लचीला है कि वो मुड़ जाए। इसलिए आप समर्पित जीवन जीना यदि शुरू करते हो तो समर्पण में सारा राज रखा है। देवयान पंथ, देव कौन है? देव कौन है? जो लचीला है वो, जो समर्पित है वो समर्पित है। और पितृ कौन है? पितृ जो सख्त हो गए हैं वो। दोनों में फर्क है, पितृयान और देवयान। आप यदि सख्त हो गए ना
और आपने कहा कि मेरे पिताजी ऐसे वर्तन करते थे, मैं वैसा ही करूँगा क्योंकि वो मेरे पितृ थे। तो आप अपने अतीत के साथ में जुड़ जाते हो। जो अतीत के साथ जुड़ जाता है वो अतीत के बाहर नहीं आ सकता। मेरी माँ वैसा करती थी, मैं वैसा ही करूँगी। मेरी दादी वैसा करती थी, मैं वैसा ही करूँगी। आप उनको ही दोहरा रहे हो, आप पितृ को ही दोहरा रहे हो, उनके जैसे ही संकल्पित हो, तो आप और कुछ नहीं करोगे, मुक्त हो नहीं पाएंगे। आप एक प्रकार से ये समझो कि आप अपने दादाजी हो, आप अपने नाना जी हो, आप अपने पिताजी हो, पिताजी का ही दूसरा रूप हो, और क्या हो। आप उनसे मुक्त हुए ही नहीं। कई लोग कहते हैं अरे पिताजी पर गया, अरे माँ पर गई है। इसका मतलब पिताजी जैसा ही बर्ताव करता है। तो लोग जितना ज़्यादा कहते हैं कि पिता जैसा है, पिता जैसा है, पिता जैसा है, तो उसको भी लगने लगता पिता जैसा ही करना है। वो पिता का हर बात को जांचता है, ढूंढता है, देखता है और पिता जैसा ही होने की इच्छा करता है। तो दमन करता है। जो खुद को, अपने को जो करना है वो नहीं करने देता और पिता जैसा करने की इच्छा रखता है, वो दमन कर लेता है। बिल्कुल पिता जैसा सख्त होता है, संकल्प करता है कि पिता ने किया था मैं करूँगा, नहीं किया था मैं भी नहीं करूँगा। अब क्या हो गया, वो हठ योगी हो गया। अब वो हठ योगी होगा, संकल्पित हो गया। अब उसके भीतर एक म्यान में दो तलवारें हैं, एक खुद की एक पिता की। अब उसमें झगड़ा होता रहेगा, पिता जीतता है या तू जीतता है, पिता जीतता है या तू जीतता है। तू जीतेगा तो पिता हारेगा, पिता हारेगा तब भी तेरा संकल्प टूट गया। और पिता ही जीतता रहा तो तू कब जिया। कितने लोगों को स्वीकार है, हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। पिता ही जिया तो तू कब जिया, और तू जीने लगा तो पिता टूट गया, संकल्प टूट गया तो तुझे पाप लग गया। और हम व्यर्थ ही जीवन गवा रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, संकल्पित हो तो संकल्प की वजह से दुख से तो जरूर आप बाहर पड़ोगे। इसलिए पितृयान जो मार्ग अपनाते हैं, जो दक्षिणायन का मार्ग अपनाते हैं, वे स्वर्ग सुख भोगते हैं। क्योंकि पिता ने जो अच्छा किया था, दादाजी ने, नाना जी ने जो अच्छा किया था, वो आपने चूज कर लिया है कि उनके जैसा करूँगा। उन्होंने जो गलतियाँ की थी वो नहीं करना है तो नहीं करना है, नहीं करूँगा। तो आपने उतनी बातों तक अपने आप को एक बेस्ट पर्सन बनाकर रखा है। ये संकल्प है तो उतना सुख भी भोगेंगे, दुख से आप परे भी हो जाओगे। लेकिन जो सहजता आपको अपने जीवन में चाहिए थी वो नहीं मिलेगी। जैसे मिलिट्री के लोग होते हैं, एक साथ अटेंशन हो जाते हैं, एक साथ चलते हैं, मार्च पास हो जाता है, तो उनकी डिसिप्लिन की वजह से, उनके निर्धार की वजह से, संकल्प की वजह से उनको दुख नहीं होता। जब तक उन्होंने अपने शिस्त, अपने डिसिप्लिन को बरकरार बनाए रखा है, तब तक उनको दुख नहीं है। लेकिन वो सख्त होते हैं, इतने सख्त होते हैं कि छोटे से बच्चे को भी वो डिसिप्लिन में रखना चाहते हैं, पत्नी को भी डिसिप्लिन। और वो पत्नी थोड़ा सा कुछ खा लेवे, थोड़ा सा एक दिन व्यायाम न करे, थोड़ा सा मूवी देखने के चले जाए, तो फिर हाथ में डंडा लेकर वो कोर्ट मार्शल भी करना चाहता है। अब उसकी पत्नी कितना दुख पा रही है, उस संकल्पित व्यक्ति से कितना दुखी हो रही है। सोचो, सिर्फ सोचो। संकल्पित व्यक्ति स्वर्ग सुख पाता है, और जब संकल्प तोड़ देता है तो फिर से वो आम लोगों में आ जाता है। लेकिन जो समर्पित होता है वो हमेशा के लिए ऊपर की ओर यात्रा करता है और आकाश में समा जाता है। समर्पण है सागर में, समर्पण है आकाश में, है ना। समर्पित हुए ऐसी व्यक्ति
चाहे फिर मदर टेरेसा का नाम दे दो, समर्पित व्यक्ति, चाहे फिर तुकाराम महाराज का नाम दो, समर्पित हुई व्यक्ति जो किसी भी तरह से ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है, ब्रह्मलीन होती है, वह देवयान मार्ग है। तो ये दोनों मार्ग सनातन मार्ग कहे गए हैं। सनातन मार्ग का मतलब है कि आप इसमें दुख नहीं पाएंगे। सनातन का मतलब है दुख नहीं। देवयान मार्ग में जाएंगे तो आनंद पाएंगे और पितृयान मार्ग में जाएंगे तो सुख पाएंगे, लेकिन दुख दोनों में नहीं। दुख बहिर्मुख होने में है, संसारी होने में है। तो दुख से उपराम होना है तो या तो सुखी बन जाओ या तो आनंदित बन जाओ। सुखी बनेंगे तो फिर दुखी होना पड़ेगा, क्योंकि संकल्प कभी ना कभी टूटना ही है। आज नहीं तो कल, अभी नहीं तो 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, अगले जन्म, कभी ना कभी टूटना है। लेकिन समर्पण टूटने का काम ही नहीं है, वो लचीला है, उसमें उन्नति ही उन्नति है, उसमें आनंद है, सुख नहीं है। समर्पण में सुख कहा, समर्पण में आनंद है। एक माँ जो समर्पित है बच्चे के लिए, उसको केवल आनंद है, सुख नहीं है। और जो संकल्पित है कि मैं संकल्पित डॉक्टर बन रहा हूँ, तो उसमें सुख ही सुख है। संकल्पित इंजीनियर है, सुख ही सुख है, वो आनंद का। आओ हम अब महत्वपूर्ण श्लोक में आज दोनों में से एक मार्ग में आ जाते हैं। हमारे लिए उचित कौन सा है? भगवद गीता के 8वें अध्याय के 27वें श्लोक में है, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्त भावार्जुना। हे पार्थ, इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। इस कारण तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अब मेरे 1-2 स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो। इस प्रकार दोनों मार्गों को तत्व से जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता। सबसे पहली बात, दोनों मार्गों को योग से जानना है, तत्व से जानना है। तत्व से जानने का मतलब अनुभव से जानना है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या रखी कि आप अनुभव से जानो दोनों मार्गों को। एक है देवयान मार्ग, एक है पितृयान मार्ग, एक है संकल्प का मार्ग, एक है समर्पण का मार्ग। दोनों का अनुभव लेकर देखो। कई बार आपने संकल्प किए हैं और जब तक संकल्पित थे तब तक बड़े सुखी थे। ये अनुभव आपको है या नहीं? कितने लोगों को अनुभव है? हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद। इसका मतलब आपने संकल्प का मार्ग, पितृयान मार्ग अपनाकर देखा है, और जब संकल्प टूट गया किसी कारण से, कारण कुछ भी हो, कारण दूसरा हो, कारण खुद हो, कारण परिस्थिति हो, मैं वो नहीं पूछ रहा कि कौन से कारण से, लेकिन संकल्प टूट गया तो आप फिर से दुखी हो गए। यस और नो? इसका मतलब आपको संकल्प वाला पितृयान मार्ग जिसका अनुभव है। दूसरा मार्ग है समर्पण का मार्ग। आपने अपने आप को धोख दिया, समर्पित कर दिया। समर्पण का अर्थ है बिना अपेक्षा के कर्म करना। संकल्प का अर्थ है अपेक्षा, अर्थात फल की इच्छा रखकर कर्म करना। समर्पण का अर्थ है बिना अपेक्षा, बिना फल की अपेक्षा कर्म करना। आप इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहे हो तो अपेक्षा है कि ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिल जाए। तो आप संकल्पित हो कि मैं डिस्टिंक्शन में, मैं मेरिट में ये इंजीनियरिंग पास कर जाऊंगा। तो आपको
इंजीनियरिंग की वो डिग्री, वो सर्टिफिकेट, वो मेरिट वाला भी लगेगा कि भाई मैंने इतनी मेहनत की है, इतना कष्ट उठाया है, तो मुझे मेरिट वाला सर्टिफिकेट भी तो हैंड ओवर करो, मुझे वो डिस्टिंक्शन वाला भी तो करो। ऐसा नहीं कर सकते कि चलो आपने तो इंजीनियरिंग कर लिया है, अच्छा हुआ आपका इंजीनियरिंग हो गया, 4 साल आपने बिता दिए हैं, अब जाओ घर पे। फिर सर्टिफिकेट, अरे कौन सा सर्टिफिकेट, जाओ घर पे, आपका समर्पण समझ लो, जाओ। 4 साल आपने इंजीनियरिंग को दे दिए और आप अच्छे इंजीनियर, इंजीनियरिंग के स्टडीज़ को आपके समर्पण हो गया, जाओ। आप कहेंगे ये क्या बात हो गई बाबा, 4 साल और सर्टिफिकेट नहीं। संकल्प है तो फल तो लगेगा भाई, ये और नो। महीने भर मैंने नौकरी की है तो फिर तनख्वाह तो लगेंगी ना साहब। कल दे दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है, आज नहीं कल देना। नहीं क्या पैसे आपके पास, कल दे देना। आज बैंक बंद है, कल दे देना, लेकिन लगेंगे साहब। और माँ, कौन सा सर्टिफिकेट मांगी माँ ने आपसे कि मैंने तुझे छोटे से बड़ा किया? आपकी माँ ने कौन सा सर्टिफिकेट मांगा है आपसे? डिस्टिंक्शन का मांगा, मेरिट का मांगा, आउट ऑफ का मांगा, क्या मांगा आपसे? बोलो। क्या आज छुट्टी है बेटा, कल दे देना पैसा? कब मांगा? यदि मांग लिया होगा तो संकल्पित माँ थी कि मैं मेरे बेटे को बड़ा करूंगी और उसके साथ में मेरा भी नाम बड़ा हो जाएगा। वो संकल्पित रही होगी, पितृयान मार्ग वाली रही होगी। लेकिन जिस माँ ने बदले में कुछ नहीं मांगा, ना सर्टिफिकेट मांगा है, ना तनख्वाह मांगी है, ना पैसा मांगा है, ना पैर दबाकर मांगे है, ना कुछ मांगा है, उस बच्चे से समर्पित कर दिया, तेरे लिए जीवन 25 साल दे दिए, जा। आप समझ रहे हो? ये एक अनुभव है, ये भी एक अनुभव है। कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों जो है, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानो। यदि संकल्पित रहना आपने समझ लिया है तो जीवन भर हठ योगी मत रहो, सिद्ध योगी भी बन जाओ, सहज योगी भी बन जाओ। सहज योग क्या है कि समर्पण भी करो, बिन मांगे करके तो देखो, उसको भंडारा कहते हैं। लोग कहते आओ भंडारा है हमारे घर, देवी का भंडारा है, गणेश जी का भंडारा है। इसका मतलब कि हमको आप धन्यवाद भी मत दो, हमको हाथ भी मत जोड़ो, आप भंडारे में आए, वो भगवान का प्रसाद है, ले जाओ, आपके लिए है। घर पे ले जाना है, घर पे भी ले जाओ। लोग कहते भंडारे में बरकत है। क्या बात हो गई? बरकत है का मतलब लोग तृप्त भी होते हैं, खुशी से खाते भी हैं, घर पे भी ले जाते हैं, सब होता है। क्यों? वहाँ समर्पण है। कोई संकल्प नहीं है कि इतने लोगों को खिलाऊंगा। शादी में संकल्प होता है कि 100 को बुलाऊंगा तो 100 को खिलाऊंगा, और भंडारे में तो आने जाने वाले सबको खिला दूंगा। वो कितने आ रहे हैं मुझे मालूम नहीं, गली कुछ से कोई नया आएगा, परदेसी आएगा जो गांव का नहीं है, वो आएगा, वो भी खा के जाएगा। वहाँ कोई संकल्प नहीं कि 100 को ही खिलाऊंगा। आप समझ रहे हो? जो समर्पित माँ होती है वो एक बच्चे के लिए समर्पण क्या करेगी, वो 2 बच्चों के लिए भी कर देती है, 5 के लिए भी कर देती है, वो सबकी माँ हो जाती है। संकल्पित होती है वो अकेले बच्चे की माँ है, और समर्पिता सबकी माँ है। कितने लोगों को स्वीकारे, हाथ ऊपर करेंगे? धन्यवाद। अब यदि वो सबकी माँ है तो ब्रह्म किसका है? एक का है कि सबका है? ईश्वर किसका है? एक का है कि सबका है? आकाश किसका है? एक का है कि सबका है? नहीं, वो तो सबका है। तो फिर समर्पित व्यक्ति सबका है, ईश्वर सबका है, तो समर्पित व्यक्ति कौन है? हाँ, वो तो ब्रह्म हो गया, हाँ वो तो ईश्वर हो गया, हाँ बस वही है। तो उस तत्व का भी अनुभव लो, उस मार्ग का भी अनुभव लो। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भव अर्जुन। अर्जुन समझ ले, इन दोनों मार्गों को तत्व से जानकर
फिर तुम मोहित नहीं होगा, मोह से तेरा छुटकारा हो जाएगा। अब मोह शब्द पर आओ। मोह क्या है? मोहित कौन होता है? मोहित वो होता है जो केवल संकल्प करता है। जो समर्पित होता है वो समर्पित व्यक्ति मोहित नहीं होता। ध्यान देना, ये बात थोड़ी सूक्ष्म है। आपने संकल्प किया कि आप फलानी चीज पाएंगे जो आज आपके पास नहीं है, वो आप पाएंगे। तो आपने वो संकल्प क्यों किया? आपको उस चीज का मोह है, उस चीज का आकर्षण है, इसलिए आपने उस चीज के लिए संकल्प किया है। अभी आप डॉक्टर नहीं हो और डॉक्टर बनने का संकल्प किया है, तो निश्चित ही आपको डॉक्टर के कंप्लीशन में मोह है, आकर्षण है, इसलिए आपने संकल्प किया है। जहां जहां पर मोह दिखाई दे रहा है, वहां वहां आकर्षण है। आकर्षण से ही मोह निर्माण होता है। जहां मोह है वही आकर्षण होता है। ध्यान देना भला, जहां आकर्षण है वहां मोह निर्माण होता है, और जिसमें मोह होता है वहीं पर आकर्षित होते हो। यस और नो? कितने लोगों को स्वीकार है? हाँ, सबको स्वीकार है। अब इस स्टेटमेंट की तरफ ध्यान दो कि मोह में आकर्षण है, आकर्षण की ओर मोह है। यदि ये सत्य है तो आपको आकर्षण कहाँ हो रहा है? जो विपरीत है उसमें ही आकर्षण हो रहा है। विजातीय है उसमें आकर्षण हो रहा है। साउथ पोल को नॉर्थ पोल से और नॉर्थ को साउथ से, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण है। साइंस है ना। मैग्नेट, साउथ को साउथ पोल से जोड़ो, मैग्नेट एक दूसरे की तरफ आकर्षित नहीं हो रहा है, चुंबक आकर्षित नहीं हो रहा है, लेकिन साउथ को नॉर्थ से जोड़ो, आकर्षित हो गया। वैसे ही देखो ना, आकर्षण कहाँ है? मोह है वहां। मोह कहाँ है? जहां विपरीतता है वहां विजातीय है वहां। और विजातीय कहाँ है? स्त्री को पुरुष का आकर्षण, पुरुष को स्त्री का आकर्षण। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत है ना, एक दूसरे के विपरीत है। इसलिए आप बोलते हो कि नहीं वो पति है इसलिए पति में मोह है। नहीं, पति तो बहाना है, पति में मोह नहीं है। पति आपसे विपरीत है इसलिए मोह है। पति आपके जैसा हो गया ना तो आपको मोह नहीं रहेगा। मुझ में और उनमें क्या फ़र्क रहा? मैं भी स्त्रैण हूँ, वो भी स्त्रैण ही रहते हैं, अच्छा नहीं लगता। वो पुरुष है, हट्टा कट्टा है। आप समझ रहे हो? एक स्त्री को उस पुरुष में आकर्षण है वो जो पूर्णतः पौरुषत्व में है, और वो पुरुष को उसमें आकर्षण जो पूर्ण स्त्रैण है। कुछ महिलाएं होती है, उनमें पौरुषत्व बढ़ने लगता है, एस्ट्रोजन लेवल कम होती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगती है, हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं। तो जैसे जैसे उनके टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ने लगती है, वो पुरुषी होने लगते हैं। तो फिर क्या उनके पति का अब उनमें आकर्षण रहा? अपने आप आकर्षण कम होने लगता है, अपने आप कम होने लगता है। जितनी स्त्रैण है उतना आकर्षण बढ़ गया। विपरीतता है वहां आकर्षण है। जो मनुष्य गरीब होता है उसको अमीर का आकर्षण है,
जो अनपढ़ है उसको पढ़े लिखे का आकर्षण है, जो सुंदर नहीं है उसको सुंदरता का आकर्षण है। बड़ी विशेष बात है ना। कई बार लोग कहते हैं कि इसकी पत्नी इतनी सुंदर है और वो दूसरी एक महिला के चक्कर में कैसे आ गया। पत्नी तो इतनी सुंदर है और वो जिस महिला के चक्कर में आ गए वो तो इतनी सुंदर भी नहीं है, कुछ देखो तो भद्दी सी है, शरीर भी उतना सुंदर नहीं है, लचीला नहीं है, फिर क्या बात है। आपने बारकाई से नहीं देखा। वो कहता है कि मेरी पत्नी भले सुंदर होगी लेकिन चंचल है, लेकिन मैं भी तो चंचल हूँ। मुझे आकर्षण है शांत व्यक्ति का, और वो पड़ोसन वो शांत है तो मैं उससे आकर्षित हो गया। आप समझ रहे हो? जो चंचल होता है उसको शांत व्यक्ति का आकर्षण है, जो शांत है उसको चंचल का आकर्षण है। सारी दुनिया परेशान है, संसार इसी की वजह से परेशान है कि विपरीतता में आकर्षण है, और विपरीतता जो आप में नहीं है वो दूसरे में ढूंढते हो, आप उनमें आकर्षित होते हो। और बड़ी ही कठिन बात है कि जो विपरीत होते हैं वो एक दूसरे को सहन नहीं करते हैं, आकर्षित होते हैं लेकिन साथ में रहना परेशानी की बात हो जाती है। एक चंचल व्यक्ति जिसको शांत व्यक्ति का आकर्षण है, लेकिन चंचल शांत के साथ में सुख से रह भी नहीं पाता। एक स्त्री को पुरुष का आकर्षण है, पति का आकर्षण है, लेकिन पति पत्नी के जितने झगड़े होते किसके होते भी नहीं है। आकर्षण है लेकिन साथ में रहना कठिन है, क्योंकि वो एक क्या बोलेंगे उसको कि वो एक इसके है ही नहीं, वो विपरीत है, एक धर्म के है ही नहीं, विपरीत है। जो शराब पीते हैं उनको शराब न पीने वालों को आकर्षण है, जो संसार करते हैं उनको आध्यात्मिक लोगों का आकर्षण है, जो आध्यात्मिक होते ध्यान करते हैं उनको लगता है वो देखो कैसे बस घूम रहे हैं, वो देखो कैसे मेकअप कर रही है, हमको तो मेकअप करने भी नहीं मिलता, सफ़ेद कपड़े पहनो, आश्रम में रहो। कितनी विशेष बात है। इसलिए कितनी साध्वियाँ होती है, वो साध्वियाँ मेकअप करने के लिए परेशान होती है कि मेकअप करने में हमको कभी ना कभी, और जो मेकअप करती है उनको लगता कभी ना कभी हमको आध्यात्मिक व्यक्ति कितने अच्छे हैं, उनके जैसा रहना है। बड़ी विचित्र बात है। आपने देखा है जो लोग गरीब होते हैं ना, वो लोग जब त्योहार होते हैं तो उनके त्योहार के समय में अच्छे नए वस्त्र धारण करते हैं, रंग बेरंगी वस्त्र लाते हैं, ज़्यादा भोजन करते हैं, मिठाई लाते हैं। गरीबों के लिए त्योहार माने मिठाई का भोजन, और अमीरों का त्योहार होता है उपवास का दिन। आपने देखा? अमीरों का त्योहार नहीं, आज उपवास है, क्या है त्योहार है, आज त्योहार है। गरीबों का काय का त्योहार उपवास का, वो हर रोज बेचारा बुखार आ रहा है, उसको तो त्योहार है कि आज खाने का दिन है। विपरीतता में आकर्षण है। आपको मीराबाई में बड़ा आकर्षण है, मीरा के भजन भी गाएंगे, लेकिन मीरा जैसे सफ़ेद वस्त्र पहनकर हाथ में तंबूरा लेकर बिठा दिया तो कठिन हो जाएगा। आकर्षण, मोह आपको आपके धर्म से दूर ले जाता है, और समर्पण से दूर वही जाता है जो संकल्प करता है। संकल्प उसी का करता है जो मोह से भर जाता है, मोह उसी का होता है जो विपरीत होता है, और विपरीतता का आकर्षण होता है, उसका मोह होता है। उसके लिए भागेंगे तो जीवन भर भागते रहेंगे, अपने धर्म से भागते रहेंगे, और अपने धर्म में जो आ जाते हैं वो और कहीं नहीं भागते, वो समर्पण करते रहते हैं, और वो मध्य का मार्ग है। इसलिए आप कहीं पर मोहित होने की जगह जो आपका धर्म है उसको समर्पित करोगे तो फिर आपको मोहित होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समर्पित कभी मोहित नहीं होता, संकल्पित मोह के अलावा कुछ नहीं सोचता। एक युवा है, उसने संकल्प कर दिया कि शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा वरना कुंवारा रहूंगा,
और एक युवक है जो समर्पित है, वो कहता है कि जिस किसी से मेरी शादी हो जाएगी उसका जीवन धन्य हो, इतना उसको प्रेम करूँगा। मेरी बात सही है या गलत है? जिनको सही लगती होंगी हाथ ऊपर करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू। तो समर्पित व्यक्ति, उसको कोई विपरीतता नहीं, कोई मोह नहीं है, वो मोहित नहीं होता। और संकल्पित है जो इतना मोहित है कि करूँगा तो यही करूँगा वरना नहीं करूँगा। अब जीवन भर में कितना परेशान होना है उसको, कितना दुखी होना है उसको। इसलिए जीवन में सारे लोग दुखी दिखते हैं। करते हैं तो हठयोग करते हैं, और नहीं करते हैं तो फिर खुलेआम बहिर्मुखी हो जाकर संसार कर लेते हैं। फिर कहीं भी जाओ, चुगली चहाड़ी भी कर लेवे, कहीं भी देखते रहे, कहीं भी सुनते रहे, कहीं भी स्पर्श करते रहे, उनको तो छोड़ ही दो, वो तो बिल्कुल गए गुजरे। उनको विकृत कहते, विक्षिप्त कहते हैं। यानी एक तो विकृत विक्षिप्त है जो पूर्ण बहिर्मुख है, दूसरे हैं वो हठयोगी है, संकल्पित है, वो परेशान है, और तीसरे समर्पित है, वो बड़े खुश है, वो बड़े आनंदित है। कि क्यों आनंद है? कि उनके लिए कुछ करने का मौका मिला, उनको खिलाने का मौका मिला, उनको कुछ देने का, कुछ मदद करने का मौका मिला, उनको कुछ बैड ज्ञान बांटने का मौका मिला, मदद करने का मौका मिला। ये लोग उससे आनंदित है कि उनको मौका मिला है, और संकल्पित लोग परेशान हैं कि वही चाहिए, जब तक नहीं मिलेगा चैन की सांस नहीं लूंगा। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भव अर्जुन। हे अर्जुन, हे पार्थ, दोनों मार्गों को तत्व से जानकर, माने अनुभव में लाकर जो जीवन जिएगा वो फिर योगी कभी मोहित नहीं होगा, क्योंकि उसको अब पता चलेगा कि सत्य क्या है और आनंद कहाँ है। अभी हम अधूरे हैं, अभी हम आनंद के अनुभव से वंचित हैं। इसलिए हम बार बार संकल्प करते हैं। एक संकल्प टूटता है तो दूसरा करते हैं, दूसरा तो तीसरा, तो चौथा, तो पांचवा। ये संकल्प पर संकल्प हम करते जा रहे हैं, यहाँ तक कि बच्चों का नाम संकल्प रख देते हैं। क्या बात है। इस कारण तू सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। अब ध्यान देना, कृष्ण की प्राप्ति करनी है तो फिर साधन भी वैसा ही लगेगा। समबुद्धि, समबुद्धि किसको है? जो समर्पित है उसको। युद्ध में भी मेरी वही बुद्धि है और ध्यान में भी वही है। अर्जुन कोई सोच नहीं सकता कि मैं युद्ध की भूमि में ही योग सिखा रहा हूं। इतना महायोगी देखा आपने किसी को कि मैं ही युद्ध भी कर रहा हूं, मैं ही गीता सुना रहा हूं, मैं अध्यात्म सुना रहा हूं, मैं योग सिखा रहा हूं। आप कभी सोच सकते भगवान बुद्ध के हाथ में तलवार दी आपने? बुद्धत्व के बाद में तलवार, त्रिशूल, सुदर्शन। सोच सकते हो कि महावीर जी के हाथ में बंदूक दे दी और मारो उसको, ढाई ढाई 2 गोलियां मार दी। आज के डेट में कृष्ण होते तो मशीन गन होती उनके पास, धार 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 धार, एक साथ खत्म भी करते और उसी जगह पर फिर गीता का क्लास भी शुरू कर देते। समबुद्धि का मतलब है बीच में आकर खड़े रहना। पेंडुलम होता है ना, वो पेंडुलम पूरा एक जगह जाता है, पूरा सुख में जाएगा या फिर दुख में जाएगा, मध्य में आता है, वो योग है। मैं खुली किताब हूं, जब जब जो जो आवश्यक है वो करता हूं। वही तो विशेष बात है।
जब जब जो जो आवश्यक है वो करता हूँ, ऐसा यदि आप करने लगे तो आपको संकल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी का नाम समर्पण है। जब जब जो जो आवश्यक है वो करूँगा। अभी से तय मत करके रखो कि बहू के साथ कैसे बर्ताव करेंगे। जब जरूरत पड़ेगी, जब सामने आएगा, जब जैसी आवश्यकता होगी, तब वैसा निर्णय लिया जाएगा और वैसा हो जाएगा। काम खत्म। इसका मतलब तब करेंगे, मतलब जब वो वर्तमान का क्षण होगा तब वर्तमान के क्षण में कर लेंगे। अब जो वर्तमान का क्षण है अब का कर लेंगे। इसका मतलब जो भविष्य में चिंता नहीं करते, परेशान नहीं होते, भविष्य के कोई स्वप्न नहीं देखते, भविष्य के कोई ऐसे समाचार नहीं लेते, वो लोग वर्तमान में जीते हैं। समर्पित लोग वर्तमान में जीते हैं और ये उसका साधन है। समर्पण करना ये साधन और वर्तमान में जीना ये साधन। कृष्ण वर्तमान में जी रहे हैं तो कृष्ण बांसुरी भी बजा रहे हैं, कृष्ण रासलीला भी कर रहे हैं, कृष्ण युद्ध छोड़कर भाग भी रहे हैं, कृष्ण युद्ध कर भी रहे हैं। हर बात जब जब जो जो जरूरत पड़ेगी तब तब किया जाएगा। अभी से कोई तय नहीं होगा, कोई संकल्प नहीं होगा, बस समर्पण है। समर्पण क्या है? जियो और जीने दो इस धर्म के लिए। समर्पण क्या है? खुशियों के लिए, आनंद के लिए। बस आप है और आपकी बहू है तो फिर खुश हो जाओ और उसको खुशी से जीने दो। आप भी चिंता मत करो और उसको चिंता में मत डालो। आप भी परेशान मत हो, उसको परेशान मत करो। आप भयभीत ना हो, उसको भय में मत रखो। आप खुश रहो, उनको खुश रहने दो। पति हो खुश रहो, खुश रहने दो। पत्नी हो खुश रहो, खुश रहने दो। माँ बाप हो खुश रहो, खुश रहने दो। मतलब की बात है कि आप समर्पित हो जाओ, वर्तमान में आ जाओ, बस आप मुझ तक पहुँच जाओगे। सब काल में, ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में, ऐसा नहीं कि बचपन में, सब काल में समबुद्धि रूप योग से युक्त हो जा। सब में बुद्धि समान है, युद्ध में भी और ध्यान में भी। निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। साधन दो पकड़े आपने। आज से कौन ये दो साधन के लिए तैयार है? एक समर्पण और दूसरा वर्तमान। वर्तमान को छोड़ेंगे तो समर्पण चला जाएगा, समर्पण को छोड़ेंगे तो वर्तमान छूट जाएगा। वर्तमान और समर्पण सिक्के के दो पहलू है। इधर से देखो या उधर से देखो, हाथ में आपको सिक्का लगेगा, सोने का हो चांदी का हो, सिक्का चल जाता है। और जिसके सिक्के में वर्तमान नदारद है वो सोने का नहीं हो, चलेगा नहीं, मार्केट में नहीं चलेगा। उसमें से समर्पण चला गया, मार्केट में नहीं चलेगा। सिक्के में तो समर्पण और वर्तमान दोनों चाहिए। और चाहता हूँ कि आप कृष्ण के लिए इस साधन वाले हो जाओ तो कृष्णमयी हो जाओगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।